प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ और जो कुछ मैं तुमको बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो जाओ, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा कर देता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 17 से 29 तक। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और योहन ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उनकी अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज हम संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का पर्व मनाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है। वे प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा की तैयारी के लिए आए थे, मार्ग तैयार करने आए थे। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के रिश्तेदार थे और मात्र 6 महीने के बड़े थे। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में हमें लूकस के सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है कि उनका जन्म कैसे अद्भुत और आश्चर्यपूर्ण ढंग से हुआ। उनकी माँ एलिजबेथ गर्भवती हुई वृद्धावस्था में, और यूहन्ना बपतिस्ता को उसकी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त हुआ, जैसा कि उनके पिता जकरिया से स्वर्गदूत ने कहा था। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में सुसमाचार बताते हैं कि वह निर्जन प्रदेश में रहते थे और तपस्वी का जीवन जीते थे, कठोर जीवन जीते थे, त्यागपूर्ण जीवन जीते थे। जंगल की टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे, जानवरों के चमड़े का वस्त्र पहनते थे, ऊन का वस्त्र पहनते थे और यहूदियों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते थे। उन्होंने स्वयं अपने आप के बारे में कहा कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज मैं हूं। उन्होंने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया और बड़ी संख्या में लोगों ने पश्चाताप किया और पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण किया यरदन नदी में। यूहन्ना बपतिस्ता ने विशेष करके धर्मगुरुओं को संबोधित करके कटु शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनसे कहा कि सांप के बच्चों, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। तो यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के आगमन के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। उनमें कोई डर नहीं था, उनमें साहस था। वो पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित थे। आज के समाचार में आपने देखा कि कैसे उन्होंने राजा हेरोद से कहा कि आपके भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। आज का पहला पाठ यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। वहाँ लिखा हुआ है, यिर्मयाह को संबोधित करते हुए ईश्वर कहता है, अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, और प्रभु अपने चुने हुए हर सेवक सेविका से भी यही कहते हैं, साहसी बने रहो, मेरा वचन सुनाओ। और हर चुने हुए व्यक्ति के अंदर ये साहस होना जरूरी है। यिर्मयाह के अंदर ये साहस था और यूहन्ना बपतिस्ता के अंदर भी ये साहस था। ये विश्वास करना कि जिस प्रभु ने मुझे चुना है वह मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेगा। ऐसे विश्वास के साथ साहसपूर्ण जीवन जीता है ईश्वर के द्वारा चुना हुआ सेवक और सेविका। और आज के सुसमाचार में हमने यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या का वर्णन सुना। वचन में हमने सुना, हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। आगे सुसमाचार में आपने सुना कि हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस की बेटी नाचती है। हेरोद नशे में था और उस लड़की के नाच ने उसको मंत्रमुग्ध कर दिया।
उसने वायदा किया कि मांगो, यहाँ तक कि मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। लड़की ने जाकर माँ से पूछा मैं क्या मांगूं? माँ ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। हेरोद को धक्का लगा, इसके बावजूद हेरोद उस प्रतिज्ञा के कारण यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाता है और थाली में उस बेटी को देता है और बेटी अपनी माँ को दे देती है। बहुत अजीब घटना है। इस घटना में एक एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण पात्र है। हेरोदियस, हेरोद की पत्नी, हेरोद के भाई की पत्नी वासना और अधर्म में चूर थी, घृणा के कारण अंधी हो गई थी, इसलिए वह एक धर्मात्मा का सिर मांगती है। पाप, अधर्म, घृणा, वासना हमें अंधा बना देता है। मनुष्य वासना में पड़कर घृणा का शिकार होकर क्या क्या नहीं करता है। हेरोदियस ने वही किया। अब राजा हेरोद की बात लीजिए। एक तरफ राजा हेरोद के दिल में उस धर्मात्मा के प्रति आदर था, सम्मान था, उसकी शिक्षाओं के प्रति लगाव था। दूसरी तरफ वो नशे का शिकार बनता है। नशे में वह भूल जाता है, मदहोश हो जाता है और वो वायदा करता है उस लड़की के नृत्य से मुग्ध होकर, तुम जो चाहे मांगो मैं दे दूंगा। नशा मनुष्य को कहां से कहां तक नहीं पहुंचा सकती है। शराब खानों में, नशे के अड्डों में जमीनें बिक जाती हैं, बेटियां शादी में दी जाती हैं। नशा मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। हेरोद के नशे के कारण, हेरोद के उस प्रतिज्ञा के कारण, उस लड़की से मंत्रमुग्ध होकर वह उस धर्मात्मा का सिर कटवाता है जिसको सुरक्षित उसने बंदी गृह में रखा था। आगे उस बेटी की बात लीजिए। अगर वो बेटी समझदार होती तो इस तरह का उपहार नहीं मांगती, मां के वश में नहीं होती। वो बोलती मां ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई उपहार नहीं है। लेकिन वो समझदार नहीं थी। और दूसरी तरफ देखिए यूहन्ना बपतिस्ता जो निर्भय थे, निडर थे, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। खुलेआम राजा से कहा कि आपने जो किया है वो अधर्म है, पाप है, सही नहीं है, गलत है। राजा को भी चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। ईश्वर का सेवक कभी डरपोक नहीं हो सकता है। प्रभु ईश्वर के नबियों का उदाहरण लीजिए। बाइबल में कोई भी नबी डरपोक नहीं था। योना नबी पहले डरपोक नहीं था, लेकिन स्वार्थी था। लेकिन बाद में वो खुलेआम ईश्वर की ओर से बोलता है। ईश्वर का चुना हुआ सेवक, यीशु का शिष्य कभी डरपोक नहीं हो सकता। कभी वो असत्य का साथ नहीं दे सकता है, अन्याय का साथ नहीं दे सकता, बेईमानी का साथ नहीं दे सकता, अनैतिकता का साथ नहीं दे सकता है, घृणा का साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि वह ईश्वर का चुना हुआ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, तुम मेरे साक्षी हो। एक यीशु का शिष्य कभी असत्य का साथ नहीं दे सकता है, बेईमानी का साथ नहीं दे सकता है। और दूसरी तरफ देखिए, जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों को पता चला कि वो मार डाले गए हैं, बिना कुछ बोले आकर उनका धाड़ लेकर जाते हैं और गाड़ देते हैं। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य के लिए अपने सिर को दिया है, समर्पित किया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर, उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के इस महापर्व पर प्रभु यीशु की वही वाणी गूंजती है, पिता उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर। हर विश्वासी को सत्य के प्रति समर्पित होना है और सत्य बोलने से नहीं चूकना है। यूहन्ना बपतिस्ता को सत्य बोलने के लिए अपने जान ही देना पड़ा। हमें भी कभी कभी त्याग सहना पड़ेगा, क्योंकि हम सत्य के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं। आज हम विशेष रूप से संसार भर में हजारों लाखों लोग जो सत्य के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, अनैतिकता के विरुद्ध लड़ रहे हैं, घृणा के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उन सभी शिष्यों को, यीशु के शिष्यों को याद करेंगे। सुसमाचार के लिए जान गंवा रहे हैं, उन सबको याद करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता साहसी थे, उसी तरह हमें भी साहसी बना, तेरे राज्य के लिए साहसी बना, सत्य के प्रति समर्पित कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के इस महापर्व के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी को साहसी बना, हमें सत्य के प्रति समर्पित कर, हमें असत्य का साथ ना देने की कृपा दे, अन्याय का साथ ना देने की कृपा दे, न्याय के लिए लड़ने के लिए सिखा, सत्य के लिए लड़ने के लिए सिखा, हमें सत्य बोलना सिखा। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन विशेष करके संत यूहन्ना बपतिस्ता की विशेष मध्यस्थता के द्वारा उनके लिए अनुग्रहपूर्ण हो, आशीषपूर्ण हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।